हाँ जी, तो अब मुझे बताओ जरा एक बार, क्या सीखा आपने इसके अंदर? इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर का नाम क्या? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप चूक रहे हो। चैप्टर का नाम क्या है? डेटा का प्रेजेंटेशन है। मतलब क्या हुआ? डेटा को हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके टाइप कौन कौन से लिखे हैं आपकी बुक में? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या इस चैप्टर के अंदर हम इन चारों के बारे में क्या हम लोग बात करने वाले हैं? नहीं। यस क्यों बोला आपने? टेक्सचुअल एंड टेबुलर के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें टेक्सचुअल का जिक्र बहुत कम होगा, टेबुलर का सबसे ज्यादा होगा। डायग्रामेटिक और ग्राफिकल के लिए अलग से चैप्टर रखे गए हैं। पलट के देख लो, इसी नाम के चैप्टर दिखाई पड़ेंगे। कुछ है ऐसा? बिल्कुल सही बात। तो इसके बारे में क्या बात करी है हमने? जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की फॉर्म में लिख के किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसका नाम क्या बनता है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जैसे आपके सामने क्या लिखा मैंने? इन पंजाब 24% ऑफ मेल आर लिटरेट एंड 76% ऑफ मेल आर इलिटरेट। ये भी मैंने क्या किया? डेटा को प्रेजेंट किया, लेकिन टेक्स्ट की फॉर्म में किया। क्या तुम इसको पढ़ना चाहोगे? जवाब क्या है? नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा को स्टडी करना चाहते हैं। तो क्या करें? अगर इसी इंफॉर्मेशन को मैंने टेबल की फॉर्म में शो किया होता ना, तो ये दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता। क्या बोला? दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता। नहीं है? अब पहले मैं बैठ के इसको पढ़ू पूरा। कई लोगों को तो पढ़ने का शौक ही नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि बस हम देख ले, उसी से हमें एक आइडिया मिल जाए, बहुत है। बात समझ आ रही है? तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी बात को जानने वाले हैं कि हम डेटा को प्रेजेंट कैसे कर सके, ताकि पढ़ने वाले को चीजें आसानी से समझ में आ सके और दिखने में अट्रैक्टिव भी लगे और पढ़ने की भी नौबत ना आए, टाइम भी कम लगे और देखने वाले का इंटरेस्ट भी जागे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जब इंडिया का मैच होता है या किसी भी टीम का मैच होता है तो वो ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। क्यों? ताकि देखने वाले को इंटरेस्ट जागे और वो 2 मिनट के अंदर देख सके कि हाँ भाई इस बैट्समैन का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वो चाहे तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म में भी लिखकर आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आप बताओ कितने लोग पढ़ेंगे उसको? कोई नहीं पढ़ेगा सर, कोई नहीं पढ़ेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे लिखा इन 2020 कंपनी एज टर्नओवर वाज ₹4 करोड़, इन 2021 इट्स टर्नओवर वाज 5 करोड़। ऐसे करते करते मैंने 7 लाइनें लिख दी। पढ़ोगे? पढ़ोगे? लेकिन अगर मैंने उसी कंपनी का प्रॉफिट ग्राफ के ऊपर शो कर दिया 2020, 2021, 2022, ये देखो जरा एक बार। अब इसको देख के तुम लोग हंसना मत, इससे भी मालूम पड़ रहा है। यहां पे क्या लिखा मैंने? प्रॉफिट। क्या लिखा? और ये क्या आ गया तुम्हारा? ईयर। क्या इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई कंपनी का प्रॉफिट कौन से ईयर में सबसे हाईएस्ट रहा होगा? क्योंकि इसका जो बार है वो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है। तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी का नाम है डेटा का प्रेजेंटेशन। लेकिन ये टेबल नहीं है, ये डायग्राम है, और डायग्राम के अंदर हम इसी को पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? देखो भैया, टेक्सचुअल के बारे में क्या लिखा है? यह लिखता है कि व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जब किसी भी इंफॉर्मेशन को लिखकर दिखाया जाता है, लिखकर प्रेजेंट किया जाता है, इट इज नोन एज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब इसका जवाब मुझे आप लोग दो कि इसका जिक्र आपकी बुक में इतना कम क्यों है? इसके ऊपर अलग से चैप्टर क्यों नहीं है? ये बताओ सर। क्योंकि इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। कोई भी संस्था होगी, कोई भी इस्तेमाल ऐसे नहीं करेगी कि अपनी इंफॉर्मेशन को लिखकर दिखाए। हालांकि लिखकर भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसको प्रीफर नहीं करते लोग। क्यों नहीं करते बताओ? मोर टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड, लोगों को पढ़ने का शौक नहीं होता। थर्ड क्या है? अट्रैक्टिव नहीं है। और क्या हो सकता है बताना? सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लिखकर शो
नहीं कर सकते सर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा मामला। बात समझ नहीं आ रही है? देखो यहां पे क्या लिखा है, ये ज्यादा कामयाब कहां पर होता है, इट इज मोर कॉम्पिटेंट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज। अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा लंबी नहीं है तो आप लिखकर भी दिखा सकते हो, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो सर ऐसे केसेस में टेक्स्ट प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो जाती है। फिर कौन सी काम आएगी बोलो ना, या तो काम आएगी टेबुलर, या काम आएगी डायग्रामेटिकल, या क्या आएगी ग्राफिकल। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपके सामने एग्जांपल्स भी हैं, मैं पढ़ूंगा। इन 2021 आउट ऑफ टोटल ऑफ 2000 एप्लीकेंट्स इन अ कॉलेज 1200 वर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 750 आउट ऑफ विच 330 वर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। कितनी बकवास बाजी है। दिस इज योर व्हाट, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। कितना देखने में पढ़ने में बोरिंग लग रहा है ये, लेकिन अगर इसी बात को टेबल की फॉर्म में दिखा दिया होता तो ये कितना अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाता। नहीं ऐसा? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग मानते हो कि सर टेबुलर के अंदर ना जगह भी कम लगती है? क्या कम जगह के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर शो हो सकती है? बिल्कुल। लेकिन अगर टेक्स्ट अगर लिख रहे हो तो सर बहुत स्पेस चाहिए आपको लिखने के लिए, और उसमें टाइम भी जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। इसलिए लोग टेक्सचुअल का इस्तेमाल ना के बराबर ही करते हैं, और इसीलिए इसी वजह से टेक्सचुअल के ऊपर इतना इंफॉर्मेशन आपके बुक के अंदर नहीं है। जो चीज इस्तेमाल ही नहीं होती है, ना के बराबर होती है, उसके बारे में हम ज्यादा बात करके क्या करेंगे? बात समझ आ रही है? देखो यहां पे क्या लिखा है लिमिटेशन में, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डज नॉट ऑफर एनीथिंग टू द रीडर एट अ मर्ज ग्लांस। एक ही बारी में वो सब कुछ सारी की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ नहीं सकता है। वन हैज टू गो थ्रू द कंप्लीट टेक्स्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए उसको पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। द गिवन एग्जांपल विल बिकम मोर क्लियर। ठीक है, ये तो हम बात की बात है। अगला क्या लिखा है, चलो पॉइंट की बात पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टेबुलर। नाउ व्हाट इज टेबुलेशन? जरा पढ़ना क्या लिखा है। टेबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। आप जब भी कोई ऐसी चीज दिखाते हो जिसमें रोज और कॉलम्स होती है, उसी का नाम होता है टेबल। क्या होता है? टेबल। और उसी मेथड को हम कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सुनो, ये जो बात लिखी है ना रोज एंड कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर भी क्या लिखा हुआ आ गया रोज एंड कॉलम, तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल, और वो मेथड क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन है। समझ आया? ओके। इट इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई द प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेट एनालिसिस। इससे क्या होता है? आपकी स्टडी इंटरेस्टिंग बन जाती है और एनालाइज करने में भी आपको आसानी हो जाती है। Such presentation facilitates comparison by bringing pertinent information close to each other and helps in further statistical analysis and interpretation with self-explanatory headings, subheadings and notes. अभी हम बात करेंगे कि एक टेबल के अंदर बहुत सारे उसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। डाउट, कोई चीज अगर पूछनी है तो पूछिए, जल्दी से एक बार देखो आपने क्या सीखा अभी। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन देखिए लिखा हुआ, जरा पढ़ना क्या लिखा है। टेबुलेशन करने के पीछे का मकसद क्या तुम्हारा? पहला, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। क्या मानते हो? क्या कॉम्प्लेक्स डेटा इसमें सिंप्लीफाई हो सकता है? कैसे? डेटा क्या है? बहुत सारा है। लिखोगे, टेक्स्ट करोगे, टेक्स्ट में क्या होगा सर? आप बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ जाएगा। लेकिन अगर वही चीज हम टेबल की फॉर्म में दिखा दें तो एक अच्छे खासे बड़े डेटा को हम बहुत शॉर्ट के अंदर टेबल के अंदर शो कर सकते हैं। तो टेबल का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करके उसको प्रेजेंट कर सकें। डाउट, आपने कभी ध्यान दिया है, एक होती है कंपनी की बैलेंस शीट। बताना क्या होती है बैलेंस शीट? नाम सुना? बताना क्या होती है बैलेंस शीट? है जो एंड में बनती है। कौन सी एंड में बनती है? साल का एंड क्या होता है?
31, 31 दिसंबर, क्या होता है 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है, 31 मार्च को। सारे के सारे अकाउंट्स 31 मार्च को ही बनते हैं, कभी ध्यान देना। और लास्ट में क्या बनती है, बिजनेस की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, शो करता है। क्या वो भी आपकी टेबल की फॉर्म में होती है? हाँ, देखो अकाउंट्स में भी यूज, इस चीज का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उसमें भी रोज एंड कॉलम होती हैं? ऐसे वाले को हम रो कहते हैं, रो। ऐसे वाले को हम, अच्छा, ऐसे वाली क्या होती है, ऐसे वाले कॉलम होते हैं। वर्टिकल क्या होते हैं, हमेशा कॉलम होते हैं। एंड रोज आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। बात समझ नहीं आ रही, बोलो भाई, ठीक है। जरा सोचो, बैलेंस शीट को देखकर आप एक ही बारी में बिजनेस के सारे एसेट्स के बारे में जान सकते हो, सारी की सारी लायबिलिटीज के बारे में जान सकते हो। आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हो कि बिजनेस अंदर से कितना स्ट्रांग है, नहीं? ठीक। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, टू इकोनोमाइज स्पेस। इसका जिक्र मैंने अभी अभी किया था कि अगर आप टेक्स्ट के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो तो उसमें स्पेस आपको ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन वही चीज आप अगर टेबल की फॉर्म में शो करते हो तो आपकी स्पेस काफी हद तक बच जाती है। सर, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो? आगे देखो क्या लिखा है, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। क्या था यहां पे, बोलो, मेल एंड फीमेल। क्या था, मेल एंड फीमेल। अगर ये टेबल की फॉर्म में है, चलो मैंने आपके सामने एग्जांपल देता हूं। मेल एंड क्या है, चलो मान लिया टेबल है। किसी भी चीज को लेकर क्या है, ये टेबल है। क्या कंपैरिजन करना आसान होगा इनके बीच में? क्यों हो रहा कंपैरिजन? सर क्योंकि सामने लिखे हैं एक दूसरे के। अगर मैं इसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखता तो पहले आप इस चीज को पढ़ते कि मेल के बारे में कहां जिक्र हुआ है, फिर आप ये पढ़ते कि फीमेल्स के बारे में जिक्र कहां पे हुआ है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आगे बढ़ते 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 खत्म ही हो जाता। अरे छोड़ो, नहीं पढ़ना, ऐसे ही तैसी में जाओ, इतना कौन पढ़े, इतना कौन खा लिया घर से, हाँ है ना? इसीलिए टेबल का इस्तेमाल करते हैं। आगे पढ़ो क्या लिखा है, टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब इसका मतलब क्या हुआ कहने का? सर जब तक आप टेबल में लिखी गई बातों को समझोगे नहीं, तब तक आप उससे कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते, हाँ है ना? आगे बढ़ो, टू प्रोवाइड रेफरेंस। ये मतलब क्या है, टू प्रोवाइड रेफरेंस? अच्छा एक बात बताओ, टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर जो है आपने इसमें आपकी वो जो है बातें आपकी लिखी हुई थी, क्या उसमें कहीं पर आप जो है रेफरेंस को भी शो कर सकते हो? क्या होता है रेफरेंस? व्हाट इज रेफरेंस? कि आपने जो बातें लिखी हैं वो आपने कहां से उठाई हैं, उसी का नाम क्या होता है, रेफरेंस। क्या टेबल के अंदर रेफरेंस शो किया जा सकता है? हाँ, लास्ट में आके दिखा सकते हो आप, रेफरेंस नहीं है। ये सब लिखी इंफॉर्मेशन, और लास्ट में क्या लिखा होगा, देखो ध्यान सुनना, यहां लिखा हुआ है रिपोर्ट टेकन एज पर द लेटेस्ट सर्वे। क्या बोला, सर्वे ऑफ वर्ल्ड बैंक। मान लेते हैं ये क्या है, दिस इज योर रेफरेंस। इसका मतलब यही है कि हमने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां से ली है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से उठाई है। टेबल के अंदर रेफरेंस को शो करना काफी आसान रहता है, जबकि टेक्सचुअल में आप कर सकते हो, लेकिन वहां तक आदमी पहुंचेगा ही नहीं। पढ़ते पढ़ते या तो थक जाएगा, या सो जाएगा, या उसकी मौत भी हो सकती है। आगे देखो क्या लिखा है, यह हो गया, खत्म हो गया। टॉपिक क्या अगला वाला, क्लासिफिकेशन वर्सेस टेबुलेशन। ये आपको पढ़ना है अपने आप। जरा 2 मिनट के लिए देखिए कि इसमें लिखा क्या है, फिर हम बात करेंगे बाद। पहला पॉइंट लिखा है इसके अंदर, क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स, क्या लिखा है, टेबुलेशन। दैट इज ओनली आफ्टर क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी टेब्यूलेटेड। मतलब क्या है इसका, जब तक डेटा को तुम क्या नहीं करोगे, तब तक डेटा टेबल की फॉर्म में शो नहीं हो सकता। क्या तुम उल्टा कर सकते हो? नहीं, पहले टेबल में शो करेंगे, उसके बाद उसे हम क्लासिफाई करेंगे। पॉसिबल है? तभी तो स्टेप क्या रखे गए, बोलो ना, कोपाई रखा गया। कोपाई ये हमेशा सीक्वेंस में ही जाएगा।
पहले हमेशा डेटा कलेक्ट ही किया जाएगा, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसे प्रेजेंट करेंगे। ऑर्गेनाइज पहले, प्रेजेंट बाद में। प्रेजेंट पहले, ऑर्गेनाइज बाद में नहीं कर सकते। और जब तक तुम्हारा डेटा क्या नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तब तक तुम एनालाइज नहीं कर सकते। और जब तक क्या नहीं हो रहा, एनालाइज नहीं हो रहा, तब तक आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, जरा पढ़ना। अगला पॉइंट क्या लिखा है? इन क्लासिफिकेशन डेटा इज अरेंज्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, while tabulation is a process of arranging the classified data into rows and columns with suitable heads and subheads। क्या मतलब है इस बात का? क्लासिफिकेशन के अंदर तुमने क्या किया था? हर चीज की अलग अलग कैटेगरी बनाई थी, मेल फीमेल, इसमें सब मेल, इसमें और इसमें फीमेल्स, हर चीज की अपनी एक अलग अलग क्या थी, उसमें कैटेगरी थी। लेकिन इसमें क्या होता है? सीधे वहां से उठा के टेबल के अंदर आप उसको प्लॉट करते हो और फिर उसके बाद आप क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो। क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो। क्या तब कंपेयर करना आसान है? बिल्कुल आसान है। अच्छा बताओ एक बात, टेबल के लिए आपका 90% काम जो है वो सिंप्लीफाई करने वाला कौन है? क्लासिफिकेशन। आपने वहीं से उठाया और वही चीजें आपने टेबल के अंदर डाल दी। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, whereas क्या लिखा है? टेबुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। क्या मतलब हुआ इसका? जब तक क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक एनालाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा मतलब क्या होता है इस वर्ड का? किसी चीज को एनालाइज करने का मतलब क्या है? एनालिसिस करना किसी चीज का। जानने का मतलब क्या होता है? सर उस चीज को कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना। क्या बोला? अर्थमेटिक मीन का नाम सुना है? मोड, मीडियन, उसमें सिर्फ क्या क्या आपके सामने आने वाला है? कैलकुलेशंस। और वही क्या है? तुम्हारा एनालिसिस है, नहीं है? और जब तक डेटा एनालाइज नहीं होगा तब तक इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट को निकालना। रिजल्ट निकल नहीं सकता जब तक क्या नहीं होगा? जब तक डेटा एनालाइज नहीं होगा। एनालाइज अगर आप चाहते हो करना तो उसके पहले आपको उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं? नेक्स्ट, इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, while in case of tabulation data is presented in captions and stubs। ये क्या लिखा है? what is caption, what is stubs? that is your rows and columns। क्या बोला? सुनो ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग में एक बात क्या बोली थी आपसे? टेबल के अंदर आपको दो बातें कौन सी मिलने वाली है? एक मिलेगी रोज, एक मिलेगा कॉलम। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, रोज एंड कॉलम्स के लिए जो नाम इस्तेमाल होंगे वो क्या होगा? कैप्शन एंड स्टब्स नाम इस्तेमाल होंगे। बात समझ आ रही है? अभी किसको क्या बोलते हैं वो सब बात की बात है, अभी उसके ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन आप जितनी बार भी टेबल पढ़ने वाले हो उसके अंदर आपको कैप्शन और स्टब्स वर्ड्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कोई डाउट बताइए? यहां से देखो, फिर इसमें आगे लिखा है कि हम जो है क्लासिफिकेशन कितने टाइप से कर सकते हैं, और ये आप जानते ही हो। पहला क्या था? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिर क्या लिखा? क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार देखो, कुछ पूछना है तो पूछो। सही है? बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर। अभी आपका टेस्ट होगा, अभी ओरल टेस्ट होगा, बैठ के पढ़ो।